जय हिंद लियो और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर आप ये बताएं कि हिंदी में पत्र कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या था कि हिंदी में पत्र कैसे लिखें। तो मुझे भी लगा कि वास्तव में ये आपका क्वेश्चन एक लाजमी क्वेश्चन है। कारण क्या है कि आप बोर्ड का कोई भी एक एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप क्लास 12 का, या मैं यूं कहूं मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो और अगर उसमें पेपर हिंदी इंक्लूड है तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन आता ही है। तो बेसिकली एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर मैं पत्रों के प्रकार का बात करूं, मैं किसका बात करूं, पत्रों के प्रकार का बात करूं, तो दो तरह के पत्र पूछे जाते हैं। एक पत्र होता है औपचारिक पत्र। जी हां दोस्तों, क्या होता है औपचारिक पत्र, और दूसरा क्या होता है आपका अनौपचारिक पत्र। तो दो तरह के पत्रों से हर साल आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और ऐसा नहीं कि सर केवल औपचारिक पत्र आता है और ऐसा नहीं कि केवल अनौपचारिक पत्र आता है। दोनों ही पत्र जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसा भी है कि हर साल पूछ जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक साल अनौपचारिक पत्र पूछ दिया तो अगला साल औपचारिक पत्र पूछेगा, ऐसा कोई फंडा नहीं है। आपका एग्जाम में दोनों ही पत्र होते हैं। तो थोड़ा हम लोग इस पे एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर इस वीडियो पे हम लोग किन सारे चीजों पे बहस करेंगे, दैट मींस डिस्कशन करेंगे। तो पहली चीज कि हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे कि पत्र लिखने का क्या एक तरीका होना चाहिए जिससे एग्जामिनर आपको क्या दे दे, फुल मार्क्स दे दे। क्या दे दे? फुल मार्क्स दे दे। होता क्या है कि अगर मैं बात करूं एक खिचड़ी बनाने का, तो सबको खिचड़ी बनाना आता है। बात क्लियर है? सबको क्या आता है? खिचड़ी बनाना आता है। या मैं बात करूं चाय बनाने का, तो सबको क्या आता है? चाय बनाना आता है। लेकिन सबका चाय बनाने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन उन सारे तरीकाओं में से कोई एक ही ऐसा तरीका होता है जो सबको अच्छा लगता है। क्या लगता है? सबको अच्छा लगता है। तो आज हम लोग उसी एक बेस्ट तरीके पे बात करेंगे जिससे एग्जामिनर आपको क्या करे, फुल में फुल मार्क्स दे दे। तो वीडियो तो अच्छा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ये टाइटल और मैं बोलूंगा कि थंबनेल देखकर स्किप कर दिया होगा। लेकिन जो बच्चे आज इस वीडियो को देखेंगे, मैं लिख के बताऊंगा कि आपकी जब भी औपचारिक पत्र में, मैं अनौपचारिक पत्र का के लिए आज नहीं बात करूंगा, केवल मैं औपचारिक पत्र का मैं बात करूंगा। तो जो भी बच्चे आज औपचारिक पत्र कैसे लिखना चाहिए, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इसका डायग्राम कैसे होना चाहिए, इसकी संरचना कितनी कैसी होनी चाहिए, कहां पे कौन सा चीजों को बैठाएंगे, है ना, मैं बोलूंगा कि कौन सी चीजों को कितने शब्दों में लिखेंगे कि एक एट्रैक्टिव क्या बनेगा, लेटर बनेगा, जिससे एग्जामिनर क्या करेगा, हंस के क्या करेगा, आपको नंबर देगा। क्योंकि कहा गया है कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। जी हां दोस्तों, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। क्योंकि एग्जामिनर आपके कोशिश का नंबर देता है। आपने कितना 100% दिया, उस 100% का क्या मिलता है, आपको नंबर मिलता है। और कहा गया है, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। और हम तो मांझी है रे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बात करेंगे आज के क्लास पे मेरे दोस्तों। तो आप देख ही सकते हो पत्र कैसे लिखे। तो भाई हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग केवल औपचारिक पत्र पे बात करेंगे, अनौपचारिक पत्र पे बात नहीं करेंगे। किसी एक दिन क्या होगा, हम लोग इस पे वीडियो ले लेंगे और एग्जाम से पहले ही क्या करेंगे, हम लोग ये वीडियो ले लेंगे। तो समझिएगा, पहले आप ये तो समझिए कि ये दो पत्र क्या क्या होते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र। ये जो औपचारिक पत्र होते हैं ये बेसिकली उन लोगों को लिखे जाते हैं जो ऑफिसर ग्रेड के होते हैं। जैसे आपने अपने क्लास टीचर को लिखा, वो भी जो भी आपके हेड टीचर होते हैं, आपने उसको लिख दिया। जैसे आपने पुलिस अधिकारी को लिख दिया, बीडीओ, सीईओ, डीसी, ये जो सारी चीजें होते हैं, आईएएस ऑफिसर, या अपने अपने जिले के जो नगर निगम के जो अध्यक्ष उनको लिख दिया, अपने प्रधानमंत्री को लिख दिया, अपने राष्ट्रपति को लिख दिया। तो ये जो लेटर होते हैं सारे के सारे किसमें आते हैं, आपके औपचारिक पत्र में आते हैं। लेकिन बात किया जाए अनौपचारिक लेटर में, तो जितने भी सगे संबंधी होते हैं, क्या होते हैं, सगे संबंधी जितने भी होते हैं, उनको जो लेटर लिखते हैं वो लेटर क्या होते हैं, अनौपचारिक लेटर होता है। जैसे आपने क्या किया, आपने अपने सोना बाबू को लिख दिया, पत्र लिखा, वो किसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैं उनको मैडम बोलता हूं, उसमें नहीं, आपका लेटर किस पे आएगा, अनौपचारिक पत्र में आएगा।
आपने अपने ससुर जी को पत्र लिख दिया, आपने अपने माता जी को पत्र लिखा, अपने पापा जी को पत्र लिखा, अपने मामा जी को, मामी जी को, अपने प्रिय दोस्त को। तो ये सारी जो चीजें होते हैं वो किस में आते हैं? अनौपचारिक पत्र में। लेकिन औपचारिक पत्र में क्या आता है मेरे दोस्तों? सारे ऑफिसर ग्रेड के जितने भी रैंक के लोग होते हैं सारे के सारे किस में आते हैं? ये वाले। बात क्लियर है? अब थोड़ा हम लोग इस पे विस्तार से जाते हैं। तो देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि वास्तव में ये जो पंकज सर हैं ये कौन सा वीडियो ले रहे हैं। तो हम लोग किस पे ले रहे हैं? हम लोग ऑफिशियल वाला ले रहे हैं, यानी कि नहीं लिखोगे तो क्या होगा? आपको नंबर नहीं आएगा। औपचारिक पत्र पे ही क्या करेंगे हम लोग? डिस्कशन करेंगे। तो समझेगा कि कुछ बेसिक चीजें होते हैं पत्र में जिसको आपको ध्यान में रखने हैं। तो वो बेसिक चीजें क्या होते हैं कि जैसे कि आप कोई भी लेटर लिखते हो तो उस लेटर में आपका प्रेषक का पता होना चाहिए, उस लेटर में आपका दिनांक होना चाहिए, उस लेटर में प्राप्तकर्ता का पद और उसका पता होना चाहिए, उसमें अभिवादन होना चाहिए, है ना, पत्र का मुख्य भाग होना चाहिए। और पत्र के मुख्य भाग में भी दो चीजें होती है, एक होता है संकट और दूसरा क्या होता है? समाधान, यानी कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दोनों ही क्या होने चाहिए? आपका होना चाहिए। लास्ट में हम लोग ये दो चीजों के बारे में होते हैं, ये तो आपको पता होगा। दैट मीन्स आपको पता भी होगा कि नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ये जो सारे चीजें होते हैं इसको हम लोग कहां कहां क्या करते हैं मेरे दोस्तों? यूज करते हैं। किस तरह से लिखेंगे जिससे इसका प्रयोग हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब है कि आपके पास फोन है, मेरे पास भी फोन है, तो आखिर हम लोग ये फोन का किस तरह से यूज कर रहे हैं? कोई बच्चा गेम खेलने के लिए कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ने के लिए कर रहा है, कोई बच्चा बात करने के लिए कर रहा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है? बस इसको रखा हुआ है फोन करने के लिए कर रहा है। तो आप उस फोन का कैसे यूज करते हो ये आपका क्या होता है? मेंटलिटी होता है। और यही क्या करता है? आपको आगे बढ़ाता है। तो जैसे आप पढ़ने के लिए यूज कर रहे हो तो ये आपके लिए फायदेमंद है। कोई बच्चा गेम खेलने कर रहा है वो भी उसके लिए फायदा है, लेकिन भविष्य में जाकर उसका जिंदगी क्या करने वाला है? बंटाधार करने वाला है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं हमारे पास, आखिर हम इसका उपयोग किस तरह से करेंगे कि एग्जामिनर क्या करेगा? हमें नंबर दे देगा। क्या करेगा? नंबर दे देगा। तो सबसे पहला देखिएगा कि सबसे पहला होता है लेटर में आपका होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? प्रेषक का पता। क्या होना चाहिए? प्रेषक का पता। दैट मीन्स इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सेंडर एड्रेस। क्या होना चाहिए? सेंडर एड्रेस। अगर मैं इसको बोलूंगा, जैसे मैंने तो ये जो लिखा तो आपको पता होगा कि एकदम शुद्ध हिंदी में मैंने लिखा। अगर मैं इसको टूटी फूटी भाषा वाला हिंदी में लिखूं, इसको हम लोग बोलते हैं भेजने वाले का पता। क्या बोलते हैं? भेजने वाले का पता। तो जैसे कि समझो आप क्या करते हो? आप अपने गांव के, हाँ, आप क्या करते हो? आप अपने गांव के मुखिया जी को पत्र लिखते हो और बोलते हो मुखिया जी हमें क्या चाहिए? पानी की सुविधा के लिए आप कुछ कर दे। या आप अपने नगर निगम में पत्र लिखते हो, या आप अपने मेयर को पत्र लिखते हो, या आप डीसी बीडीओ को पत्र लिखते हो। तो जो व्यक्ति पत्र लिखता है उसी को क्या बोला जाता है? प्रेषक बोला जाता है मेरे दोस्तों। क्या बोला जाता है? प्रेषक बोला जाता है। और इस प्रेषक का काम क्या होता है? जैसे कि आप कोई लेटर में प्रेषक कहां पे दिखता है, जैसे मान लो एक लेटर है तो दैट मींस मान लेते हैं ये हमारा लेटर पूरा का पूरा एक कॉपी है जिसमें हमको लिखना है। तो अभी बात करेंगे कि प्रेषक का पता कहां पे होता है, हम लोग इस पे बात करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ बोर्ड के एग्जाम में कि क्वेश्चन में ही क्या करता है कि प्रेषक का पता दिया होता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में ही क्या होता है, जो भेजने वाला व्यक्ति होता है उसका पता दिया हुआ होता है। तो उस बात का क्या करें? आप ध्यान रखें। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कैसे दिया होगा, मुझे कैसे पता, मैंने तो कभी देखा नहीं। तो देखो कैसे होता है, समझो कि मान लो क्वेश्चन आपका बोर्ड में एग्जाम दिया हुआ, चाहे मैट्रिक में मैं बात करूं चाहे इंटर में बात करूं, तो क्वेश्चन दिया होगा, मान लो कि दिया होगा कि आप क्या दिया होगा कि आप चंदन हो। क्या दिया रहेगा? आप चंदन हो, है ना। और आप, क्वेश्चन कैसा रहेगा? और आप, है ना, और आप, है ना, 14 है ना, तो चाची नगर, क्या तो चाची, है ना, नगर, क्या नगर, धनबाद में, कहा धनबाद में, है ना, रहते हो। मान लो इस तरह का आपका क्वेश्चन दिया है ना, रहते हो। तो आप अपने जो भी आपके बिजली के हेड है, बिजली डिपार्टमेंट के हेड है, उनको पत्र लिखें और अपने क्षेत्र में हो रही बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। मान लो इस तरह का आपका क्वेश्चन दे दिया। तो अब आप यहां पे देखो मेरे दोस्तों कि यहां पे क्या लिखा कि आप कौन हो? चंदन हो। आपका नाम ऑटोमेटिकली दे दिया है और आपका पता भी दिया है कि आप कॉलोनी नंबर
कितना 14 में, कहां पे, तो चाची नगर में। कौन सा जिला, तो धनबाद जिला में रहते हो। तो प्रेषक का पता दिया ना, दिया कि नहीं आप बताओ, दिया। अब देखिएगा मैंने ये कब बोला कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में अगर मान लो कि जैसे बोलने का मतलब है कि अगर 10 बार अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो 10 बार में क्या होता है कि 6 बार जो होते हैं उसमें प्रेषक का पता दिया हुआ होता है और 4 बार ऐसा होता है जब प्रेषक का पता नहीं दिया हुआ होता है। तो आपको दोनों ही मैं सिस्टम बताऊंगा जिससे आपका एग्जाम में नंबर आराम से आएगा और आप क्या करके आओगे, फतेह हासिल करके आओगे। तो अगर मैं बात करूं जैसे मान लो कि इस तरह का आपका एड्रेस दिया है, तब हमें लिखना कैसा है कि आपका ये कॉपी है। कॉपी में अगर मैं बात करूं तो आप कॉपी जैसे कर देख लो, दैट मींस मैं एक कॉपी ले लेता हूं, जैसे कि मान लो ये कॉपी है और मुझे लिखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो इस तरह से आपका कॉपी, आप इस तरह से बैठे हो तो इधर ये आपका एक साइड हो गया, ये आपका एक साइड हो गया, तो इधर से आपको लिखना शुरू करना हो तो आपको सबको पता होगा। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका होना चाहिए सेंडर एड्रेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, सेंडर एड्रेस होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले देखिए सेंडर्स का पता, प्रेषक का पता। यहां पे मैंने नाम नहीं लिखा है तो कभी भी यहां पे जैसे कि हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे चंदन कुमार, है ना, ऐसे में हम लोग कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेषक का पता लिखते हैं। तो पता क्या है मेरे दोस्तों, है ना, गली नंबर देख सकते हो क्या हमारा 14, ऐसे हम लोग को 14 लिखना है। फिर क्या लिखना है, तोप चाची, क्या लिखना है, तोप चाची, है ना, नगर। अब देखिएगा इतना लिखा, सिटी जो आपका होता है जस्ट इसके नीचे आपको यहां पे क्या लिख देना है, धनबाद लिख देना है। तो आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो तब की बात है जब क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप मुझे ऐसा बताएं कि मान लिया जाए कि क्वेश्चन में वो सब चीज नहीं दिया, जैसे यहाँ पे दिया है कि आप क्या हो, चंदन हो, तो हम लोगों ने इस तरह से लिखा और हमारा नगर का नाम दिया है। और मान लो अगर नहीं दिया रहे तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। मान लो मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है, मैंने क्या क्या इसको मिटा दिया, तो हम लोग तो अपने से कोई भी एक क्या करें, सबसे पहले जो भी 1 2 3 4 जो चीजें होती हैं, जो भी नंबर आपके हैं, नंबर को पहले लिखो, कुछ भी आपके माइंड में आए। तो याद रखिएगा कि अगर आप 1 से लेके 9 के बीच में लिख रहे हो तो पहले 0 जरूर लगाइएगा, जैसे 01, है ना, 02, है ना, 03, ये आपको लिखना है। लेकिन आप 10 के उधर लिख रहे हो तो फिर 0 का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि मान लो मैं कर रहा हूं कि जैसे एक एड्रेस का मैं नाम लेता हूं, जैसे मान लो, है ना, जैसे 10, है ना, ऐसे लिखोगे 10, फिर कोमा दे दोगे। अब तोप चाची से मैं रहता हूं तो मैंने तोप चाची लिखा। मान लो कि आप कहां से रहते हो, आप चास से रहते हो, कहां, चास, तो क्या करो यहाँ पे आप चास लिख दो, है कि नहीं। चास आपको पता होगा ना कहां पे है, चास नगर, है ना, चास नगर। क्या लिख सकते हैं, बोकारो लिख सकते हैं क्योंकि ये बोकारो में है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप जहां का एड्रेस लिख रहे हो तहां आपका ये होना चाहिए। आपने एक कॉलम में आपने लिख लिया तो आपका जो प्रेषक का पता है वो कंप्लीट हो गया। देन दूसरा में आपको क्या लिखना होता है, दिनांक लिखना होता है कि आपने ये जो लेटर है आपने कब लिखा, ये क्यों लिखना होता है। पहले मैं इस पे थोड़ा मैं बात कर लेता हूं कि मान लो कि आपने लेटर आज लिखा और आपने जाके ऑफिस में जमा कर दिया। अब ये लेटर वो 1 साल 2 साल के बाद देख रहा है, कब कर रहा है, 1 साल 2 साल 100 साल के बाद देख रहा है, तो उसका कोई बात होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए सेंडर एड्रेस के बाद आपका डेट देना अनिवार्य होता है ताकि जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जिसको भी आप लिख रहे हो, उसको पता चलेगा कि नहीं इसने रिसेंटली लिखा है तो मुझे काम करने होंगे। अब ये 100 साल पहले का लेटर है भाई, आदिम जमाने के नहीं ना हो कि आदिम जमाने में कि हमको गुफा में लाइट नहीं है उसको ठीक करो, एग्जामिनर देखेगा ना तो हंस पड़ेगा। तो उस तरह की चीजें नहीं करनी है ना मैं। उसके बाद क्या लिखना, दिनांक लिखना है। क्या लिखना है, दिनांक। तो देखिएगा जैसे कि मान लो कि ये है आपका एक लाइन जो है, यहाँ पे एक लाइन था यहाँ पे, तो एक लाइन में हम लोगों ने इसको लिखा, दूसरे लाइन पे ये लिखा। अब क्या करो कि ये जो एक लाइन 2 लाइन क्या करो आप छोड़ दो, ये 2 लाइन को क्या करो आप छोड़ दो, और छोड़ने के बाद क्या करो आप यहां से क्या करो, दिनांक को लिखना शुरू करो। यानी कि एक लाइन या 2 लाइन छोड़ के क्या करो आप दिनांक को लिखना शुरू करो। तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि आज कितना तारीख है बच्चों, आज 26 तारीख है ना, आज 26 तारीख है, ठीक है, मान लेते हैं क्या 26 तारीख है। तो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे कि ऐसे लिख देंगे 26, है ना, 03/2022 ऐसे लिख दिए। या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 26/03/2022 ऐसे लिख देते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, ये किसी हद तक आपको तो लगेगा क्योंकि आपने लिखा आपको अच्छा लगा है, लेकिन एक मेरा थोड़ा आइडिया आप चेक कर लो। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 26 मार्च, क्या लिख दें 26 मार्च 2022 ऐसे, या मैं लिख सकता हूं ऐसे, है ना, मार्च, है ना,
26/2022। अब बताओ कौन सा आपका अट्रैक्टिव लगा। जाहिर सी बात है कि यही थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा। तो जब भी आप लिखोगे दिनांक तो आप इस फॉर्म में लिखोगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, देन जो महीना होगा उसको हिंदी में लिखोगे, और जो साल होगा आपका उसको आप कैसे लिखोगे, जो कि मैंने आपको बताया, उसको फिर नंबर के हिसाब से आपको लिखने हैं। तो यहां पे मैंने क्या करा, 2 लाइन छोड़ दिया और फिर मैंने लिखा, देखो ये आपका होना चाहिए, सीधा आपका होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 26 मार्च है ना 2022। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 2 कोटेशन जिसको आपको करने हैं। तो आप समझिएगा कि जब भी एग्जामिनर कोई पत्र देता है लिखने के लिए, तो जैसे कि मान लो कि 5 नंबर का पत्र पूछा है, तो वो 5 पॉइंट को चेक करते हैं, मेजर पॉइंट को, जिसको देख के नंबर देता है। अब मान लो कि आपने ये चीज नहीं लिखा तो 5 में से तो 1 नंबर ऐसा ही माइनस हो गया, तो आपका 4 नंबर बचा। फिर आपने ये नहीं लिखा तो क्या हुआ, आपका 1 नंबर ऐसे ही कट गया, तो बचा 3 नंबर। एग्जामिनर बाकी को चेक करेगा, देखेगा नंबर नहीं मिला, तो फिर एग्जामिनर खुश होकर क्या करेगा, चलो बच्चे ने कुछ मेहनत किया, आपको 1 नंबर पकड़ा देगा और घर भेज देगा। तो ऐसा हमको नहीं करनी है, हमको फुल में फुल नंबर लाना है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। तो पहले क्या लिखना है आपको, आपके प्रेषक का पता, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, दिनांक। अब आप समझिए, अब दूसरा आपके लेटर में क्या होना चाहिए, प्राप्तकर्ता का पद। क्या होना चाहिए, प्राप्तकर्ता का पद, उसके बाद पता। जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे सेवा में, इसे लिखते थे ना, क्या लिखते थे, सेवा में, है ना, श्रीमान। क्या लिखते थे, श्रीमान प्रधाना, है ना, प्रधानाध्यापक महोदय। हम लोगों ने ये तो जरूर लिखा होगा। तो ये देखो यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, यहां पे हम लोगों ने पहले उसका पद लिखा। देन हम लोग क्या करते थे, नीचे पे स्कूल का नाम लिखते थे। क्या करते थे हम लोग, स्कूल का नाम लिखते थे कि नहीं, स्कूल का नाम। जैसे मान लो कि अगर मैं अपने यहाँ इलाका का बात करूं तो TAP+2 है ना, कहां पे है ये, तोप चाची। हम लोग ऐसे लिखते थे, हम लोग ऐसे लिखते थे, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे हम लोग स्कूल का नाम प्लस ये जरूर लिखते हैं। तो उसी तरह आपको क्या करना है, आप किसी भी व्यक्ति को लिख रहे हो, जैसे कि मान लो कि आप किसको लिख रहे हो, किसी भी एक व्यक्ति का नाम पकड़ लो। जैसे कि मान लो कि आप बिजली की कटौती हो रही है आपके इलाके में, तो अगर भाई परीक्षा है और बिजली की कटौती हो रही है, तो इसके बारे में आपको एक लेटर लिखने के लिए बोला है। तो यहां पे आपने लिखा, आप क्या करो, यहां से 1 लाइन को आपने छोड़ देनी है, 1 लाइन को लगभग छोड़नी है, 2 लाइन को भी छोड़ सकते हो आराम से। फिर आप क्या करो, यहां से शुरू करो। सबसे पहले आपको तो ये तो लिखना पड़ेगा सेवा में, आपने लिख दिया सेवा में, यहां पे कॉमा लगाइए। फिर आप क्या करें, यहां से शुरू करें, जैसे श्रीमान, है ना, श्रीमान। जैसे आप मान लो कि बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को लिख रहे हो, ठीक है ना, तो आप तो भाई जिले में कंप्लेंट करोगे ना, आप नहीं कि जाके सीधा कंपनी में कंप्लेंट करोगे। तो आप क्या लिखोगे, श्रीमान जिला, है ना, जिला, है ना, जिला बिजली अध्यक्ष लिख सकते हैं हम लोग, जिला, है ना, बिजली, है ना, अध्यक्ष महोदय, है ना, महोदय। अब यहां पे देखिएगा बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि अगर मान लो कि जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि अगर जो भी हमारे क्लास टीचर है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आपको पता है कि जिला बोर्ड जो बिजली का जो बोर्ड है, समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, जो भी आपका बिजली का बोर्ड की जो अध्यक्ष है, मान लिया जाए वो लेडीज है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, महोदया लिख देते हैं। क्या करते हैं, महोदया ऐसे कर देते हैं, महोदया। तो ये गलती है, आप कभी भी किसी के डेजिग्नेशन में चेंज नहीं कर सकते हो। वो क्या, जैसे कि डेजिग्नेशन ये जिला अध्यक्ष महोदय ही होगा, कभी भी आप महोदया नहीं करोगे, महोदय। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप मुखिया को लिख रहे हो और आपका क्षेत्र का मुखिया लेडीज है, तो क्या करती है, मुखिया महोदया, ऐसा नहीं लिखोगे, ये आपके गलत सेंस है, जिससे आपका क्या करेगा, नंबर कट जाएगा। तो आप ये लिखोगे सेवा में श्रीमान जिला, ये आपको लिख देनी है, तो आपका ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या लिखा, पहले तो प्राप्तकर्ता का पद, अब उसका पता। हम लोग कहां लिख रहे हैं, हम लोग बोकारो जिला के लिख रहे हैं, तो यहां पे नीचे पे क्या लिखेंगे, बोकारो। क्या लिखेंगे, बोकारो। देखिए हम लोग इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, बोकारो। तो ये हम लोगों ने 2 चीजें लिख दिया। पहले तो हम लोग क्या लिखे, हम लोगों ने पहले प्रेषक का पता, फिर दिनांक, फिर हम लोगों ने प्राप्तकर्ता का पद, और फिर हम लोगों ने क्या लिखा, प्राप्तकर्ता का पता। तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ा है जिसको आपको लिखना है, और यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ा है, और वो चीज क्या है आपका, है ना, 5वां, यहाँ पे आप 4था नंबर कर सकते हो, और वो क्या है, विषय। क्या है, विषय। तो विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। और विषय जब भी आप लिखो तो 2 से मैं बोलूंगा कि 1 लाइन में, कितना, 1 लाइन में
या 2 से, मैंने बोलूंगा 5 से, कितना, 5 से 6 वर्ड में, 5 से 6 शब्द में क्या करना है आपको लिखना है। जैसे हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं भाई, हम लोग को का जो विषय होगा, जैसे यहाँ पे एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप विषय लिख दोगे। और विषय हम लोग क्या लिख रहे हैं, बिजली की कटौती हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, अपने क्षेत्र में, है ना, अपने क्षेत्र में, है ना, बिजली, है ना, बिजली की समस्या, है ना, समस्या के लिए, खाली इतना ही आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं कि अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या, है ना, के लिए आवेदन पत्र। तो वो आवेदन पत्र जो हम लोग लिखते हैं, ये जो चीजें लिखते हैं आवेदन पत्र, इसको आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आप एक पत्र दे रहे हो ना, तो ये आवेदन पत्र को नहीं लिखना है। और ये जब आवेदन पत्र लिख देते हो तो एग्जामिनर को बुरा लगता है और आपका नंबर क्या करता है, काट देता है। तो दूसरा चीज आपको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है कि अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या के लिए। अब देखिए, अब क्या समस्या है उसके बारे में हम लोग भी नीचे ही बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम में है। तो ये 2 चीजें आपको करनी है जिससे आपको नंबर मिलेगा। तीसरा क्या होता है, अभिवादन। तो अभिवादन में आपको पता होगा, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, महाशय, क्या लिखते हैं, है ना, महाशय, है ना, उसके बाद क्या हो गया आपका महाशय, फिर हो गया यहाँ पे कॉमा लगाना है, फिर यहां से क्या करना है, देखिए जस्ट कॉमा लगा, इसके नीचे ही आपको क्या करना है, सविनय, क्या करना है, सविनय, है ना, निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि। अब यहां पे देखिएगा, गौर कीजिएगा, 2 चीजों का मैं बात करता हूं। अगर सुनिएगा मैं क्या बोलता हूं कि अगर आप अपने स्कूल में, मैं कहां बोलूंगा, अपने स्कूल में अगर आप पत्र लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपका नाम देना है, आपका रोल नंबर देना है, और आपके क्या करना है, पिता का नाम देना है, और आपको क्या करना है, आपके क्लास बताना है। इतना आपका होना चाहिए। अगर आप ये नहीं भी देते हो तो भी चलेगा, यानी कि नाम, रोल नंबर और क्या करना है, आपका क्लास देना है। लेकिन अगर आप एक ग्रामीण के हिसाब से, किसके हिसाब से बात करूंगा, ग्रामीण के हिसाब से अगर आप एक पत्र लिख रहे हो, किसके हिसाब से, ग्रामीण के हिसाब से, जैसे कि आप मान लो कि बिजली विभाग के जो अध्यक्ष है आप उसको लिख रहे हो, तो आप एक ग्रामीण के हिसाब से लिख रहे हो, तो उस समय याद रखिएगा आपका नाम, ठीक है, साथ में आपका पता, और फिर क्या करना है, आपके पिता का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 चीजों का सेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कारण समझिएगा, आप अपने क्लास में आपके नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, है ना, एक क्लास में आपके नाम के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर किसी एक का ही होगा। या अगर आपके स्कूल में आपके नाम के अलग अलग व्यक्ति है, माना एक ही नाम के आपके बहुत सारे दोस्त हैं, तो उनका रोल नंबर मान लो सेम होगा, लेकिन क्लास उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो जब भी आप अपने स्कूल में लिखोगे तो नाम, रोल नंबर और क्लास होना जरूरी होता है। और जब भी आप ग्रामीण के हिसाब से किसी भी अध्यक्ष, किसी भी ऑफिसर को आप जब लिख रहे हो, तो आपका नाम, पता और पिता का नाम जो होना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण आपका नाम सेम हो सकता है, लेकिन आपके पिताजी का नाम कभी भी सेम नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात। और दूसरा, अगर आपका नाम और आपके पिताजी का नाम सेम हो रहा है तो पता कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना है और आपको क्या करना है, लेटर में लिखना है। जैसे कि क्या हो गया, ये लाइन को आप याद कर सकते हो, जैसे महाशय सविनय निवेदन है कि मैं, आप यहाँ के क्या करोगे, अपना नाम लिख दोगे, है ना, मैं, है ना। अभी हम लोग स्कूल में, मान लो कि हम लोग किसको लिख रहे हैं, हम लोग जिलाधीश को लिख रहे हैं, तो सविनय निवेदन है कि मैं पंकज कुमार, है ना। यहाँ पे हम लोग, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे चंदन का बात किया था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चंदन डालना है। जो भी प्रेषक का नाम रहेगा तो प्रेषक का नाम लिखना है, तो मैं चंदन कुमार, है ना, उसके बाद कॉमा देना है, फिर क्या लिखना है, पिता का नाम लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, पता लिख दोगे ना, पता, उसको यहाँ पे पता, है ना, का निवासी हूं, क्या निवासी हूं। आप इतना जरूर लिखोगे, ये लाइन आपको याद होना चाहिए, इतना लिखोगे तो ये आपका क्या हो गया, अभिवादन हो गया। दैट पत्र का जो मुख्य भाग होता है, तो पत्र का मुख्य भाग में 2 चीजें होती है, एक होता है संकट, दैट मीन्स प्रॉब्लम, और दूसरा क्या होता है, समाधान। तो भाई आखिर ये जो लेटर आपने लिखा, तो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया कि अपने क्षेत्र में बिजली की समस्या के लिए, तो आखिर आपको किस तरह की समस्या हो रही है। तो जैसा कि आप क्या करोगे, यहां तक लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहां से आपकी समस्या लिखनी शुरू करनी है। जैसे कि सर हमारे गांव के बच्चों के बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ गया है और आप क्या कर रहे हो, बिजली को काट रहे हो, जिससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और उनकी पढ़ाई क्या हो रही है, बाधित हो रही है। मान लो आपने इस तरह का लिखा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम को लिखना है। तो मान लिया जाए कि आप यहां से यहां तक शुरू किया, याद रहे कि प्रॉब्लम जो होनी चाहिए, आपका जो प्रॉब्लम होना चाहिए लगभग 2 से
3 लाइन का, कितना 2 से 3 लाइन में आपका प्रॉब्लम होना चाहिए और समाधान जो होना चाहिए वो 2 से 3 लाइन के बीच में समाधान। तो मान लिया जाए कि मैंने यहां से यहां लिखा, मैंने यहां से यहां लिखना शुरू किया और यहां से यहां तक मैं लिख के मेरा प्रॉब्लम जो है यहां पे खत्म हो गया कि मैंने लिखा निवासी हूं, है ना, महाशय हमारे क्षेत्र में बच्चों की मैट्रिक की परीक्षा नजदीक आ रही है तो इनके पढ़ाई में बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या करें, दिक्कत हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे समाधान लिखा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे संकट लिखा, अब समाधान लिखना होगा। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जहां पे लास्ट हुआ अब यहीं से क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ छोड़ना है, यानी कि दैट मींस आप यहां से लिख सकते हो या आपने जब यहां से शुरू किया था तो आप यहां से क्या करो, बीच बीच से लिखना शुरू करो। तो लिखिए, अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में जो बिजली की आपूर्ति है उसको ठीक कर दे, जिससे बच्चे क्या हो गए, ध्यान लगा के पढ़ पाएंगे और आपके जिले का नाम रोशन कर पाएंगे। आपने क्या किया, इस तरह से यहां तक आपने क्या किया, समाधान को लिख दिया। समाधान आपको क्या करना है, 2 से 3 लाइन में लिखना है और ये भी आपकी कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 लाइन होनी चाहिए। तो ये एक अट्रैक्टिव पत्र हो गया, इतना आपने लिख दिया। अब मानते हैं थोड़ा आगे वाला चीज, ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूं तो केवल मैं आपको फॉर्मेट ही सिखा रहा हूं जिसको आपको करनी है। तो ये तो आप लिख लेना, इसको आप लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए कि यहां से हम लोगों ने प्रॉब्लम को लिखना शुरू किया और प्रॉब्लम मेरा यहां समाप्त हो जाता है और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहां से समाधान लिखना शुरू करते हैं और समाधान मेरा यहां पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे मेन चीजें क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि अब हमको लिखना क्या होता है, धन्यवाद या आभार। तो आप क्या करोगे, क्योंकि भाई आपने जो भी चीज दिया उस पर काम होगा तो पहले उसको थैंक यू बोलोगे तब दो। अगर आप दुकान जा रहे हो कोई सामान लेने के लिए तो पैसा दे दो, सामान तुरंत मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो आप, ये तो या तो आप धन्यवाद लिख सकते हो या आभार लिख सकते हो। तो बच्चे बोलते हैं सर धन्यवाद को कहां लिखे, तो या तो आप धन्यवाद यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, या तो आप जो है धन्यवाद है या थैंक यू जो है यहां पे लिख सकते हो या यहां पे लिख सकते हो या यहां पे लिख सकते हो। आप तीनों जगह पे कहीं भी लिख दोगे। लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपको धन्यवाद देना है एज ए ग्रामीण के तौर पे अगर आप लिख रहे हो तो क्या करो, आप धन्यवाद को इधर ही दो। क्या करो, आप धन्यवाद को यहां पे भी दे सकते हो, यहां पे भी देख सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका होता है धन्यवाद लिखने का, तो जहां पे भी आपका लेटर क्या होगा, समाप्त हुआ, यहां पे आपका लेटर समाप्त हुआ, यहां पे आप क्या दे सकते हो, थैंक यू या जो भी हमारा है धन्यवाद, क्या लिखना है आपको, है ना, थोड़ा स्पेलिंग में भूल रहा था, है ना, धन्यवाद। इस तरह से आप लिखोगे, यहां पे आपको क्या करना है, धन्यवाद लिखना है। ये आपका हो गया। या आप क्या करोगे, धन्यवाद लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, आभार, क्या आभार या आभारी, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। दैट आपको क्या करना है, आप उसके बाद देखिएगा अब भाई किसने लिखा, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन में हम लोगों ने चंदन लिया था, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको भवदीय या आकांक्षी या आज्ञाकारी या विश्वासी किसी भी को लिखना है। तो आजकल ट्रेंड में चलता है भवदीय, क्या चलता है, भवदीय। तो यहाँ पे आपने धन्यवाद लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने धन्यवाद लिखा, मान लो ये लाइन था और आपने यहाँ पे धन्यवाद लिखा, तो आप क्या करो, एक लाइन को यहाँ पे छोड़ो और छोड़ने के बाद जस्ट यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो भवदीय लिखोगे और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, नाम आपने लिख दिया, अपने पता लिख दिया, है ना, पता लिख दिया। और इस तरह से क्या करोगे, आप लेटर को लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। मैंने एक तरीका बता दिया, तरीका को फॉलो करने का जिम्मेदारी आपको है और यही रहा पूरा का पूरा अट्रैक्टिव चीज है वो, जो कि आपको एक लेटर में होना चाहिए, जिससे आपको एग्जामिनर क्या करेगा, हंस के नंबर देगा और नंबर भी आएगा और मजा भी आ जाएगा। तो यही था पूरा का पूरा तरीका। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करें। फिर अगले बार मैं आपको क्या करूंगा, जो अनौपचारिक पत्र था हमारा इनफॉर्मल लेटर, उसको भी मैं क्या करूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। और इससे पहले हम लोगों ने हिंदी का भी ले लिया है कि हिंदी में जो भी फॉर्मल लेटर होता है इसको कैसे लिखना है, इंग्लिश के आंसर कैसे देने हैं, इंग्लिश के आंसर कैसे आते हैं, सारी चीजें मैंने करवा दी है। आपको वो भी देख लेना और चैनल के साथ बने रहें ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा हो, एकदम मस्त हो और आपको क्या करें, नंबर मिले और टॉपर बन जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।